बाइनोमियल थ्योरम का वीडियो नंबर 9 फॉर टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स एंड एलटी मैथमेटिक्स यूपी ट्रिपल एससी यूपीपीएससी पीजीटी एंड डीएसएसपी आईटीसी के लिए 1+x⁴n के प्रसार में पदों के गुणांक का योग 2 की पावर n होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बार बार आता है। 1+x⁴n के प्रसार में पदों के गुणांकों का योग कितना होता है? 2 की पावर n। तो कभी कभी इस तरह से भी आ जाता है, ये तो दिया पदों के गुणांक, ठीक है। तो पदों के गुणांक कौन कौन से होते हैं? यानी कि 2 की पावर n = c0 + c1 + c2 + डॉट cn, या जो c0 है वो होता है nc0, ठीक है। nc0 nc1 को nc1 लिखते हैं, c2 को nc2 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे n छुपा हुआ है जो कि शो नहीं कर रहा है। अगर ऐसे भी आ जाता है तो ये भी करेक्ट है, और यहाँ भी वो एक ही बात है, ठीक है। ये 3 तरह से क्वेश्चन आ जाता है। 1+x⁴n के प्रसार में गुणांकों का योगफल 2 की पावर n होता है, या c0 + c1 1+x के टर्म में c0 + c1 + c2 डॉट cn = 2 की पावर n, या nc0 + nc1 + nc2 डॉट ncn = 2 की पावर n, ठीक है। तो तीनों में से किसी भी प्रकार से है तो उसको आप याद कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट से ऐसे ही 1+x⁴n के प्रसार में विषम पदों का गुणांकों का योगफल सम पदों के गुणांकों के योगफल के बराबर होता है। के प्रसार में विषम पदों के गुणांकों का योग सम पदों के गुणांकों के योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि जितने इसमें समपद होते हैं उतने ही विषमपद होते हैं। समपदों की संख्या विषमपदों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। और समपद जितने हैं विषमपद, समपद का मैटर है समपद, यानी कि c0 nc2 3 4 इस तरह से जो होंगे, यानी nc0 nc2 nc4 इस तरह से, और ये समपद हो जाएंगे = आधे होंगे। टोटल 2 की पावर n था, 2 की पावर n/2, और c1 c3 c5 ये जो होंगे ये विषमपद होंगे। ये तो हो जाएंगे हमारे समपद, और ये हो जाएंगे हमारे विषमपद, ठीक है। और = 2 की पावर n/2, ठीक है। तो c0 कभी कभी इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लेता है, भाई nc0 सम है, 2 4 6 तो सम है, और ये जो काउंटिंग में आ रहा है ये समपदों के साथ ही आ रहा है, ठीक है। ऐसी 1 से जो स्टार्टिंग हो रहा है 1 3 5 7 ये आ रहा है विषम पदों के बाद। यानी कि c1 c2 c3 या nc1 nc3 nc5 डॉट ये भी 2 की पावर n/2 होता है। यानी कि यहाँ 2 की पावर n-1 भी इसको लिख सकते हैं। 2 की पावर क्या लिखेंगे? n-1। तो समपद nc0 को हम क्या लिख सकते हैं? nc0 को क्या लिखा जाता है? c0 प्लस का c2 प्लस का c4 डॉट, ठीक है, = 2 की पावर n/2 या 2 की पावर n-1। इसी प्रकार से विषमपद c1 + c3 प्लस का c5 डॉट प्लस = 2 की पावर n/2 यानी कि 2 की पावर n-1। इस तरह से हो सकते हैं। जितने समपद होते हैं उतने ही विषमपद होते हैं। तो ये थ्योरम्स कराने की आवश्यकता नहीं है, इनको डायरेक्ट